नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो आप लोग के सामने फिर से हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में। और देखिए, हमारे यहाँ हो रही थी बारिश, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ की ले ली है। और बारिश हमारे यहाँ हो रही थी और आज बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए थे बर्तन वगैरह, जो प्लास्टिक के टब वगैरह हैं, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ नल नहीं आ रहे थे। मैंने बताया ही था कि नल की प्रॉब्लम हो गई थी, बट हमारे यहाँ जैसे ही ये पानी जब मैंने स्टोरेज किया तो हमारे यहाँ दूसरे दिन से नल आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा दिनों तक लाइट की प्रॉब्लम नहीं रहती है। और जो यहाँ पर बोर का कनेक्शन था, वहाँ का ट्रांसफार्मर में गिर गई थी बिजली, जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया था। पर 3 दिन के अंदर ही हमारे यहाँ नया वाला ट्रांसफार्मर लग गया और नल के पानी की समस्या हमारे यहाँ से ख़त्म हो गई। तो बाहर तो गिर रहा था पानी, और सबसे ज़्यादा दुर्गति जो होती है बारिश के दिनों में वो इन कपड़ों की होती है। तो ये सभी जगह है, सभी के यहाँ मैं देखती रहती हूँ। तो जो सूख गए हैं कपड़े उनको उठा लेते हैं और जो गीले हैं उनको यहाँ फैला देते हैं। तो चलिए, ये काम भी ज़रूरी था। और थोड़ा सा ये कमरा अस्त व्यस्त भी था, तो अभी इसको व्यवस्थित तरीके से जमा देंगे, थोड़ा बहुत ही जमाएंगे। अभी पूरी तरह से नहीं, साफ़ सफाई हो रही है, क्योंकि मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ कि अब मुझे बस 1 महीने के बाद पूरे घर की अच्छे से ही सफाई करना है। बिल्कुल डीप क्लीनिंग वाली सफाई होना है, पुताई ही स्टार्ट करवाना है। तो बार बार गधा मेहनत करने की ज़रूरत मैं नहीं समझ रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर ये साफ़ सुथरा कर देते हैं और उसके बाद चलते हैं बाकी के काम करने के लिए। और मेरी एक प्यारी सी बहन है, उनका नाम है पूनम सोनीकर जी। तो उन्होंने कहा है कि दीदी, हम तो आपके वीडियो देखते ही हैं, हमारी बेटी, उसका नाम, प्यारी सी बिटिया का नाम जिया है तो वो भी मेरे वीडियो बहुत ध्यान से देखती हैं और वो भी मुझे मम्मी कहती हैं, बड़ी मम्मी कहती हैं। तो सबसे अच्छी बात मालूम क्या है फ्रेंड्स, आप लोग तो मेरे वीडियो देखते ही हैं, मैं तो आपको बहुत धन्यवाद कहती हूँ, बट आप लोगों से भी सबसे बड़ा धन्यवाद मुझे अपने प्यारे प्यारे बच्चों का देना चाहिए, क्योंकि वो मुझे इतना प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, देखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एक अलग बात हो जाती है, पर सबसे बड़ी बात होती है कि इतने सारे बच्चे मुझे प्यार करना, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, मेरी प्यारी सी बिटिया जिया है, हमारी एक प्यारी बिटिया इकरा है, प्यारी बेटी मधु है, और हमारे एक और आशा बहन का बेटा है, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। ये सब मुझे बड़ी मम्मी कहते हैं। तो प्यारे, मेरे जितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार और सबको मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद। तो चलिए, ये जो साड़ी थी इसको मैं दिखा रही थी। एक्चुअली मैंने यही साड़ी पहनी हुई थी, पर जब मैंने वो साड़ी पहनी थी तो बिल्कुल फ्रंट पल्ले में ही तो बिल्ली ने काट दिया है उसको, तो काफ़ी बड़ा छेद हो गया है। तो वो साड़ी मुझे चेंज करना पड़ गई, क्योंकि उसमें छेद था, काफ़ी बड़ा छेद हो चुका है। और ये बिल्ली की करतूत ही है, चूहे तो मेरे यहाँ है नहीं, और आज तक चूहों ने ऐसा कोई नुकसान नहीं किया, पर इस बिल्ली ने पहला ऐसा नुकसान कर दिया मेरा। और वो साड़ी एकदम फ्रेश थी, ख़राब नहीं थी, पर अब वो फट जाने की वजह से एकदम ख़राब हो गई और वैसी जगह फटी हुई है कि अब उसको पहन भी नहीं सकते। तो चलिए, यहाँ पर जो मैंने कवर बुलवाए थे, आपने देखा ही था, वो सारे कवर में ये कपड़े रख देते हैं। और एक कवर में रख दूंगी सारे पेटीकोट, जितने मेरे पेटीकोट हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है ना हम लोगों को अक्सर जाने की, तो कभी पेटीकोट नहीं मिलता तो कभी ब्लाउज नहीं मिलता। तो इसमें एक जमा के सेट करके रख देंगे ना, तो व्यवस्थित हो जाएगा। और वैसे तो मुझे ब्लाउज का कवर बुलवाना था, पर ऑनलाइन मैंने देखा था ब्लाउज का कवर काफ़ी ज़्यादा महंगा था, और उसमें 5 से 6 ब्लाउज का ही स्पेस था, ज़्यादा स्पेस नहीं था। तो मैंने सोचा यार फालतू है उसमें उतने पैसे लगाना, और सोच रही हूँ कि मैं ही एक घर में ब्लाउज का कवर बना लूँ। पर सोच तो रही हूँ, अब बनाऊंगी कब ये मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि घर का बना हुआ ब्लाउज का कवर में उसमें स्पेस काफ़ी रहेगा। और देखिए, ब्लाउज पेटीकोट मैंने एक में रख दिए हैं, और इसमें कुछ पेटीकोट इतने नए वाले हैं, इतने नहीं नए वाले हैं, जैसे मुझे डबल सिलाई लगाना है। तो जैसे ही मेरे ब्लाउज़ों की सिलाई ख़त्म होती है, मैं इनमें डबल सिलाई लगा लूँगी। और कुछ ब्लाउज़ मेरे ऐसे हैं जो 4 से 5 साल पुराने हैं, तो वो मुझे हो नहीं रहे हैं। अगर उसमें मार्जिन होगा तो खोल लेंगे, और नहीं होगा तो किसी को दे देंगे पहनने के लिए। और कुछ ब्लाउज़ ऐसे हैं जो मैंने विदाउट अस्तर बनाए हैं, क्योंकि अस्तर वाले ब्लाउज़ पहनने में अब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं सारी साड़ियों के प्लेन ब्लाउज़ ही सिल रही हूँ, आप लोगों ने भी देखा है। तो जितने प्लेन ब्लाउज़ कंफर्ट रहते हैं उतना अस्तर वाले नहीं रहते, जबकि ब्लाउज़ मैं खुद ही अपने हाथ से सिलती हूँ।
और टेलर वगैरह के पास मुझे नहीं लगता लगभग 10 से 12 साल हो चुका है टेलर के यहाँ मेरे ब्लाउज़ नहीं जाते हैं, बहुत कम ही जाते हैं। और अभी मेरी जब मशीन ख़राब थी तब मैंने टेलर के यहाँ सिलने के लिए दिए थे ब्लाउज़, तो वो 6 महीने में लौट के आए हैं। और जो रेड साड़ी आप देख रहे हैं ना, उस साड़ी का ब्लाउज़ तो अब आया है सिल के, जब साड़ी भी फट गई। तो ऐसा ही होता है टेलरों का काम। तो चलिए, ये काम मेरा सेट हो चुका है, ये मतलब कपड़े सेट हो चुके हैं और थोड़ा देर करते हैं रेस्ट, उसके बाद फिर करेंगे कुछ बनाने की तैयारी, क्योंकि मेरा था फास्ट और फास्ट में तो फलाहार ही करूँगी, खाना तो खाना नहीं है मुझे। तो फिर कुछ बनाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ मैं फ्री होके बैठी थी और आप लोगों के कमेंट के जवाब ही दे रही थी कि यहाँ आ गई थी मेरी ननंद रानी, और ये मेरे बड़े ससुर जी की बेटी हैं। और हम लोग दोनों एक साथ पढ़े हैं, एक ही मतलब क्लास में, तो हम लोग फ्रेंड भी हैं और यहाँ ननंद भाभी भी हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी ननंद और हम साथ में ही पढ़े हैं। तो ये रक्षाबंधन में नहीं आ पाई थी, तो अभी आई हैं ये, अब जब इसको टाइम मिलता है, क्योंकि उनके भी बच्चे पढ़ते हैं। तो ये आई हुई थी और काफ़ी देर हम लोगों ने बात की, चाय वगैरह पी। और मेरी बर्तन वाली की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों उसकी तबीयत इस समय ठीक नहीं रहती है। तो मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए। ऊपर से मैंने पहन लिया था रेन कोट, ताकि मैं गीली ना हूँ, क्योंकि अगर मेरे थोड़े से भी कपड़े गीले होते हैं तो मुझे बहुत अजीब सा लगने लगता है। तो फटाफट से धो लेते हैं बर्तन, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और बारिश के साथ साथ शाम भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और बारिश में थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत भी होती है, क्योंकि मेरे यहाँ तो वैसे भी अंधेरा रहता है, किसी भी कमरे में आप बगैर लाइट के तो जा नहीं सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया ही था कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत थी उस दिन, जिस दिन का ये वीडियो है। तो मैंने एक टब लगा के रखा था और जैसे ही मैंने जब टंकी में पानी डाला 5-6 डिब्बे, दूसरे दिन से मेरे यहाँ नल आ गए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, कहते हैं बिजली पानी की बहुत ज़्यादा बचत करना चाहिए, जितना यूज हो सिर्फ उतना ही खर्च करना चाहिए, फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए बिजली और पानी। और मेरी ननंद के साथ मैं काफ़ी देर बैठी और उसके बाद ननंद चली गई हैं बगल वाले घर में, मतलब ऋषभ लोगों के यहाँ। तब तक मैं करने लगी थी यहाँ तैयारी, और आलू मैंने बॉयल होने रख दिए थे और आलू छील लेते हैं, और मूंगफली भी मेरी भुन गई थी, क्योंकि मैं फलाहार में बनाने वाली हूँ साबूदाना के बड़े। व्रत तो हमारा रहता है, हम को क्या खाना है ये हमसे कोई नहीं पूछता है, डिसाइड हमारे बच्चे करते हैं। बात सच है। मैंने सोचा था कि आज मैं अंगीठा को तल के खा लूँगी, क्योंकि ज़्यादा बनाने का मन नहीं था, और यशी की फरमाइश थी कि नहीं हमें तो साबूदाना के बड़े खाना है। तो चलिए आज बनाते हैं साबूदाना के बड़े। वैसे तो साबूदाना के बड़े तो 2500 बार से ज़्यादा ही बने होंगे, बट इस दिन जो ये बड़े बने थे इसकी बात ही अलग थी, क्योंकि मैंने उस दिन जब ग्वारी घाट में साबूदाना के बड़े खाए थे तो बहुत ही अलग थे, उसका टेस्ट भी अलग था और बनाने का तरीका भी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उसमें आलू की मात्रा ज़्यादा थी, साबूदाना कम था। तो बस उसी तरीके से मैं भी बना रही थी। आलू थोड़ी मैंने ज़्यादा उबलने रखे थे और उसमें मिक्स कर दूंगी मैं ये साबूदाना, कुटी हुई मूंगफली, हरी धनिया, हरी मिर्ची, जीरा, सेंधा नमक, और 2 से 3 चम्मच डाल दूंगी मैं सिंघाड़े काट, और अच्छी तरह से मैश करके थोड़ा सा पतले पतले बनाएंगे, क्योंकि मैं थोड़े मोटे बना देती हूँ ना, जिससे ये फूलने का डर रहता है और साबूदाना फटने का डर रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने फॉलो की तो ये एकदम बढ़िया बने थे। और सबसे अच्छी बात है साबूदाना थोड़ा सा कम था, ज़्यादा नहीं थोड़ा, तो ये एकदम फूले नहीं थे। नहीं, कई बार कढ़ाई में मेरे हाथ साबूदाना फट चुका है। तो अब से ऐसे ही बनाऊंगी। और यहाँ बैठे हुए थे मेरे हस्बैंड, तो हम लोगों की हो रही थी बातचीत भी और मेरा काम भी हो रहा था। और काफ़ी लोग कहेंगे कि आपके हस्बैंड कैमरे में नहीं आते, तो हाँ, वो डायरेक्ट कैमरे में उनको आना पसंद नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज पसंद नहीं है, कभी तो ऐसा समय आएगा कि वो खुद से आएंगे, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर उनको आप लोग को दिखाऊंगी। और मेरी एक बहन है, वो कह रही थी, बहन हो सकता है ये मेरे से बड़ी हो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा सजेस्ट किया। उन्होंने कहा था कि निधि आपका घर बन गया है तो आप दीपावली में आप अपने घर जाइए, क्योंकि नए घर में दिवाली मनाना चाहिए, होली नहीं। दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी बात को मैं मानती हूँ, आपका सजेशन बहुत अच्छा था। पर दीदी मेरा घर दीपावली तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और अनकम्प्लीट घर में जाके अगर हम रहेंगे तो फिर से हमें सामान इधर उधर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा घर फरवरी तक ही कंप्लीट हो पाएगा और फरवरी में ही शिफ्टिंग होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी लोगों ने घर बनवाए हैं हमारे तरफ सभी लोगों, तो वो इसी तरह से शिफ्ट होते हैं। और दीपावली में तो मेरे घर शिफ्टिंग करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दीपावली की दोज के दिन मेरे यहाँ मेरे ससुर जी की बरसी है। तो बस ये जैसे ही तीज त्यौहार और पितर पक्ष ख़त्म होते हैं ना, तो मुझे उसकी तैयारी भी करना पड़ेगी,
तो पहले उनकी बरसी का काम होगा, उसके बाद घर का उद्घाटन होगा। तो घर का उद्घाटन में ये भी नहीं कह सकती कि नहीं मेरा बहुत भव्य रूप से होगा। अब वो डिसाइड मेरे भाई साहब जो हैं और मेरी जेठानी जी हैं, वो उन लोग के उससे होगा कि किस तरह से क्या कार्यक्रम करना है हम लोगों को, क्योंकि अब सास ससुर के बाद वही हमारे घर के बड़े हैं और बड़ों की बात तो हमें वैसे भी मानना चाहिए। तो देखिए यहाँ मैं बनाने लगी थी साबूदाना के बड़े, और यहाँ आ गई थी हमारी ननंद रानी और हमारा भांजा, ये इनका बेटा है। तो मैंने कहा आज मैं व्रत हूँ तो सबसे पहले इन लोगों को खिलाना चाहिए, क्योंकि मानदान और मान भनेंज एक साथ आ चुके थे और हमारे यहाँ भी मान भनेंज को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हमारे यहाँ तो कहना है कि 100 मानदान एक तरफ और 1 मान भनेंज अकेला एक तरफ होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा हिल गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग को परेशान होना पड़ा, पर चलिए यहाँ बड़े बहुत अच्छे बने थे और बहुत बढ़िया लगे खाने में। और जैसे कि मैंने बताया है कि फरमाइश बच्चों की होती है, तो यहाँ यशी और ये खा रहे थे। और हमारे भांजा जो हैं खाने में बड़े नखरेबाज हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा नहीं खाया था, थोड़ा सा ही खाया था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं बताइएगा ज़रूर। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे न्यूज़ व्यूवर्स जो हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ हो गई थी मेरी ननंद रानी की विदाई और भांजे की भी, क्योंकि सुबह दूसरे दिन ननंद को जाना था 8 बजे और लगभग टाइम हो गया था यहाँ पर 8 बजे, 7:30 पौने 8 का टाइम हो गया था। क्योंकि सुबह से जाना नहीं हो पाता है तो मैंने रात को ही इनको जो मुझे देना था वो मैंने दे दिया है, और भांजे के भी मैंने पैर पड़ लिए थे। तो चलिए आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।